बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी के चंद कलिमात यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और आपको इल्म है हम बा वाले कलिमात जो हैं वो सीख रहे हैं ना, जो बा से शुरू होते हैं। ज़िंदगी में जिन्होंने बड़े काम करने होते हैं ना, वो छोटे छोटे काम करते हैं, और जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई आप अचानक बड़े काम करें, ऐसे इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, कलिमात याद करेंगे, नाम याद करेंगे, अफ़ाल याद करेंगे, छोटे छोटे जुमले बनाएंगे, छोटे छोटे जुमले बनाएंगे, गलतियां करेंगे, आप फिर बनाएंगे, फिर बड़े जुमले बनाएंगे, फिर आप पैरे बनाएंगे, फिर आप मज़ामीन लिखेंगे, फिर आप स्टोरियां लिखेंगे। हाँ जी, तो ये कोई भी जो चीज़ है उसको आप गैर मामूली ना समझो, हर चीज़ को अहमियत दो, हर चीज़ अहम है। और वैसे भी जितने भी मज़ामीन हम मदारस में पढ़ते हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ मरबूत है, जुड़ी हुई है। जितना आप चीज़ों को समझेंगे एक दूसरे के साथ जोड़ के और सेपरेट सेपरेट भी, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग में यूँ कह लो कि हुस्न पैदा हो जाएगा, खूबसूरती पैदा हो जाएगी। तो हर चीज़ को, जो भी चीज़ मिले उसको कोशिश करो, याद करो, पढ़ो। ज़िंदगी में ये चीज़ें आपके ज़रूर भी ज़रूर काम आएंगी। अलबाजिक, अंगूर का शीरा, ये बा से अभी हम शुरू होने वाले अल्फाज पढ़े ना, जो बा से, ऐसे आसानी के लिए मैं ये लिख देता हूँ, ये बा वाले हैं, फिर ता वाले पढ़ेंगे आगे। अलबाजिक, अंगूर का शीरा। बिजला तो सियाबिन, कपड़ों का जोड़ा। बिजला, ये बा के नीचे जेर है। बिजला तो सियाब। बिजलातुन रस्मियतुन, सरकारी ड्रेस। बिजलातुन रस्मियतुन, सरकारी ड्रेस। सरकार कह देती है ना कि तालिब इल्म ये यूनिफॉर्म पहनेंगे, असातिज़ा ये पहनेंगे, वकला लायर ये पहनेंगे, पुलिस वाले ये पहनेंगे, फ़ौजी जो हैं वो ये पहनेंगे, आर्मी जो है, ठीक है। ऐसे जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस हैं, हर एक को वो उनकी पहचान के लिए डिवाइड कर दिया गया, उनका यूनिफॉर्म सेपरेट सेपरेट बना दिया गया। और आप किसी का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। अगर पता चल गया कि भाई आपने पहना हुआ, आप उस इदारे से ताल्लुक़ आपका नहीं है, तो फिर आपने ऑफेंस, जुर्म कमिट किया, आपको सज़ा मिलेगी। अलबरबख, अलबरबखु, ड्रेन, सीवर पाइप। सीवरेज पाइप नहीं होता जहाँ से पानी निकासी निकलती है, अलबरबख। अलबरबत, सितार, बाजा, वो 6 तारों वाला होता है, वो बजाते हैं बाबा। एक तो वो होता है ना पों पाँ करने वाला, मुंह को लगा के पाँ 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 पाँ। एक वो पकड़ा होता है, वो आपने, हाँ पता नहीं, जो मुझे इतना इल्म नहीं है। हाँ जी, अगर मैंने मास्टर क्या कहते हैं मौसीकी में एमए किया होता तो फिर मैं आपको मज़ीद बेहतर बताता। वैसे एक दफ़ा मुझे ख्याल आया था कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मैंने कहा यार इसमें कर लेते हैं, मैं एमए ही कर लूँ इसमें मौसीकी में। ये जो बाजा, बरबत, तूती, पता नहीं क्या कुछ उल्टे सीधे लफ्ज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें। फिर मैंने कहा दफ़ा करो यार, मैं कौन सा भी। अलबुरजुमा, उंगली का जोड़। अलबुरजुमा, ये बराजिम का लफ्ज़ आता है, हदीस में भी आता है, ये जो पोरे हैं उनके हवाले से। अलबुरजुमा, अलबुर्दी, अलबुर्दिशु, अलबुर्दी, उम्दा खजूरों की किस्म है अलबुर्दी। ये अल्फाज है ना, इनसे अमूमन वास्ता पड़ेगा आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अलबरीद, डाक। अलबरीद, डाक। अलबिरजोन, गैर अरबी घोड़ा। होते हैं ना घोड़े इलाकाई, अरबी हैं, गैर अरबी है, ठीक है। तो अलबिरजोन, गैर अरबी घोड़ा। अलबुरसु, रुई। अलबुरस, अलबुरस, रुई। अलबिरसाम, जातुल जम्ब, ये पसलियों में दर्द होता है ना, ये मेन, ये फेफड़ों की झिल्ली का मसला बन जाता है, सोजिश की वजह से ये दर्द होता है, उसको कहते हैं जातुल जम्ब। नमूनिया भी मेरा ख्याल इसको क्या देते हैं, अलबिरसाम। अच्छा जी, अलबुर्श, चटाई। वैसे मैंने चेक नहीं किया, मज़ीद चेक कर लेंगे, मुझे चेक करना चाहिए था। अलबुर्श, चटाई। अलबुर्श, एक तो वो बुरश है ना आप दांतों पे करते हो, अलबुर्श। अलबुरशुम, बुरका। अलबुरशुम, बुरशुम। लफ्ज़ अलबुरशुमु है ना, तो वो सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो ज़रूर एंड पे अलबुरशुम। जैसे अल किताब, अल बैत, हम कहते हैं ना अद्दार, अल मस्जिद। अलबुरशुम। बाराशोत, पैराशूट, बाराशोत कहते हैं उसको, पैराशूट को बाराशोत।
अल बर्तमान मर्तबान। कई कई जगहों में अरबियों ने हमारा ख्याल किया वैसे, यानी हमारे जो लफ्ज़ उठा के ना उनको सेम टू सेम ही, इसके लिए दुआ दुआ दे दिया करो, कोई नया लफ्ज़ ईजाद नहीं कर दिया। हाँ जी। अच्छा जी, अल बर्तमान मर्तबान। अल बुरउम, अल बुरउम कली, शगुफ कली छोटा फूल होता है, कली। अल बुरउम, अल बुरउम दो तरीकों से आता है। अल बुरगुल गंदम का दलिया, अल बुरगुल, अल बुरगुलु, अल बुरगुल गंदम का दलिया। अल इब्रीक जग लोटा, अल इब्रीक जग, जग को भी कहते हैं और लोटे को भी। ये जग और लोटे में क्या मुनासबत है? वो कई लोग देखे होंगे ना, भाई पानी भी पीते हैं और भाई साहब पानी डाल के बाहर ले जाओ उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो वो एक ही समझते हैं वो। हाँ जी, हमारे नज़दीक सेपरेट, हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट है ना, फंक्शन है। कोई चीज़ खानी है, मतलब और टाइप की, छोटे चमचे रखे हुए हैं आपने, बड़े चमचे रखे हुए हैं, बड़ी प्यालियाँ रखी हुई हैं, छोटी भी रखी हुई हैं, चीज़ों के हिसाब से। चटनी देनी है तो आप छोटे बर्तन में, सेपरेट सेपरेट चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो वो बाद लोग होते हैं वो एक के साथ ही जनाब कई फंक्शन कर रहे होते हैं। ये कई मैंने तबलीगी जमात वाले भाई साहब देखे हुए हैं, वो लोटा उठाया होता है उसमें पानी वो पी लेते हैं और उसमें जनाब बाहर उसको पानी डाल के ले जाते हैं। और मज़े की अगली बात बताऊँ, आल इब्रीक का माना तर्जमा ये भी लिखा हुआ है हसीनो जमील औरत। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि हसीनो जमील औरत का लोटे के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, लोटे और जग के साथ हसीनो जमील औरत का क्या ताल्लुक है, ये भी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इब्रीक शाही, इब्रीक शाही चायदान, टी पॉट, पीओटी पॉट नहीं है ओ भाई, पीओटी पॉट, तो उसको पॉट कहते हैं ना। हाँ जी, हम तो वो इंग्लिश पढ़ होते हैं और पंजाबी में ही पीओटी पोट, ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं ना। हाँ जी, तो वो ज़रा थोड़ा सा ना उसको प्रोनाउंसिएशन में, लिंग्विस्टिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर वो बताते हैं कि आपने इसको थोड़ा सा आवाज़ को ऊपर को लेके जाना है, नीचे को लेके जाना है, जो भी है पॉट, तो ये वो वाला पॉट है। टी पॉट। ले ये कितने अल्फाज हैं? 20 हैं। अगर आप 20 याद करते जाएं, हफ्ते में हम 4-5 दिन लिखे हैं तो ये कितने बन जाते हैं? 100 तो बन ही जाएंगे ना। और 100 तो देख लें ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज। और मज़े की बात आपको मैं ये बता रहा हूँ, सुन लें, ग्रामर मुझे आती थी और इस तरह मैंने अंग्रेज़ी के अल्फाज याद किए हुए थे। तकरीबन बीए में मैंने हर किताब के अल्फाज जितने भी थे सारे निकाल के अल्फाज मैंने याद कर लिए और सोच के मतलब गौर व फिक्र करके ना मैं उन अल्फाज को लगा के लिखता था। अगर आपके पास वोकेबलरी है, जुमले बनाने आपको आते हैं, मादी मुज़ारे हाल मुस्तक़बिल अमर नहीं वगैरह आपको आता है, और ये एक वोकेबलरी है, और मतलब ये नाउन भी हैं प्लस क्या कहते हैं अफ़ाल भी हैं। फिर उनको अफ़ाल का जो इस्तेमाल है, मसलन वो लाजिम है, मुतअद्दी है, तो अगर मुतअद्दी है तो वो हर्फ़ जार के साथ आता है या कि नहीं, जैसे कि मिफ़्ताहुल इंशा में वो इस्तेमाल आपको बताता है। और ये चीज़ें समझ आती हैं जब आप बार बार लुग़त को देखते हैं, आप अल्फाज देखते हैं, लुग़त वो कैसा इस्तेमाल कर रहा है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, कुछ देर के बाद आपको ऑटोमेटिक आपका दिमाग वैसे ही बन जाता है और वो चीज़ें आप दिमाग से इख्तिरा कर लेते हो। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं प्लस इस्तेमाल आता है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी अरबी में आप लिख सकते हो। लेकिन हम जाते हैं मुश्किल काम की तरफ। हम 2 महीने मुश्किल काम करके सारी उम्र आसानी पैदा नहीं करेंगे। हम वो काम करते हैं जो सारी उम्र मुश्किल हो। हमने रट्टा लगाना है, हमने चीज़ों को नहीं समझना, हमने तवज्जो नहीं देनी, ठीक है, और सारी उम्र हमने टामक टोइयाँ मारते रहना है और धक्के ठुड्डे हमने खाते रहना है। अच्छा जी, एक लफ्ज़ रह गया, मैंने अभी काउंट किया है, ये भी कर लें। अल बुरगूस, इसका माना है पिस्सू। पिस्सू को समझते हैं ना? हाँ जी, कई तालिब इल्मों को भी पिस्सू पड़ जाते हैं सर्दियों में, जब वो नहाते नहीं है ना 2-2 महीने, और बिस्तरा भी आप धूप भी नहीं लगाते। तो हाँ जी, वो आगे दिसंबर आ रहा है, फिर आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा।